किसी को दिखा रहा आगे समझ में बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इतना समझा दे, हमसे तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। पूरी चोरी आदमी तो मसूरी करा रहा है। परवारी में भेज दिया उसने। अभी आपने ये जो वीडियो देखा, ये वीडियो है भिंड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भिंड में एक एमएलए हैं वो, और साथ ही साथ एक जो कलेक्टर, उनके बीच में क्लैश का। आपने देखा होगा किस तरह से एक एमएलए के द्वारा एक आईएएस ऑफिसर को, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को मारने के लिए हाथ तक उठाया गया। ये दरअसल कोई एक भारत में ऐसा एक कोई अकेला केस नहीं है जिसमें राजनीति और जो नौकरशाही है उसमें टकराव हमें देखने को मिला हो। अंततः इसका जो खामियाजा है वो भारत के नागरिक या फिर जो अदर जो ऐसे स्टेक होल्डर हैं, जो ये ऐसे लोगों को यहाँ पर अपॉइंट और ऐसे लोगों को यहाँ पर इलेक्ट करा गया है जनता की सेवा करने के लिए, इनका खामियाजा उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है। दरअसल मामला कुछ यहाँ पर ऐसा था कि जो भिंड के एमएलए हैं वो दरअसल किसानों की कुछ डिमांड्स को लेके यहाँ पर जो कलेक्टर थे, उन कलेक्टर के बंगले के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे थे। उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन उनकी मांगों की अनदेखी कर रहा है। जब कलेक्टर अपने गेट से, बंगले से बाहर निकल के आए तो उनके द्वारा गाली गलौज करी गई और साथ ही साथ उनको मारने के लिए उनके ऊपर हाथ तक उठाने की कोशिश करी गई। जब सीनियर जो लीडर्स हैं उनके द्वारा इंटरफेयर करा गया तो पूरा का पूरा मामला रफा दफा हुआ। लेकिन आप लोगों के लिए ये जो टॉपिक है वो टॉपिक बनता है गवर्नेंस का, जिसमें हमेशा बात करी जाती है किस तरह से हमारा जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वर्सेस ब्यूरोक्रेसी, इनके बारे में, इनमें जो टकराव होता है वो टकराव समय पर किस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दरअसल हम लोग जानते हैं जो हमारी पॉलिटिक्स है या फिर जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता को डायरेक्टली उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जो सीधे तरीके से नीतियां बनाने के लिए या फिर उनका पॉलिटिकली जनता के साथ सीधा संवाद रहता है, वहीं पर जो ब्यूरोक्रेसी उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पूरी तरह से न्यूट्रल रहे और कानून और नियम के अनुसार अपना काम करे। आइए इसी टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। इसमें कैसे नुकसान होते हैं, कौन कौन से यहाँ पर जो इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, क्या समस्याएं बनती हैं गवर्नेंस की, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट यही वो जो वीडियो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, किस तरह से उनके द्वारा विधायक और कलेक्टर के बीच में जो ये समस्या है, ये समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ये पूरी तरह से आपकी गवर्नेंस का जो टॉपिक है, राजनीति वर्सेस नौकरशाही, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उस कॉन्फ्लिक्ट से सीधा का सीधा टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना। अब हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये मामला है पूरा, जैसा मैंने बताया कि वो धरने पर गए हुए थे और जो कलेक्टर है वहाँ के वो हैं संजय श्रीवास्तव, उनसे बहस हुई और हाथ उठाने तक की नौबत आई और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप जो प्रत्यारोप है वो यहाँ पर देखने को मिले। और फिर उसके बाद जो सीनियर लीडर प्रहलाद पटेल हैं उनके द्वारा बीच में आने के बाद तब जाके पूरा का पूरा धरना समाप्त होता है। मामला थोड़ा सा यहाँ पर ये था, लेकिन ये पूरा मामला बनता है आपकी गवर्नेंस का। जैसा मैंने बताया यहाँ पर नौकरशाही वर्सेस राजनीति, उनके बीच में जो टकराव है उस टकराव का मामला यहाँ पर बनता है। दरअसल जो राजनीति है यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर देखें तो जो एमएलए हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, नीति निर्माण में सीधी तरीके से भागीदारी रहती है और जनता के प्रति उनकी सीधी जो डायरेक्ट में एक अकाउंटेबिलिटी है वो बनती है, उनका डायरेक्टली सीधा जनता से जुड़ाव और संवाद यहाँ पर रहता है। इसलिए ही वो यहाँ पर किसानों की जो डिमांड है वो उठाने आए थे। वहीं जो आईएएस थे, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो प्रशासनिक निरपेक्षता उनसे एक्सपेक्ट करी जाती है और वो कानून के आधार पर उन सभी चीज़ों का, पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन, यानी कि कानून के आधार पर चलने से उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर करी जाती हैं। संवैधानिक आधार क्या है इन चीज़ों के, तो सभी को अपने काम बेहतर तरीके से करने के लिए रूल, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस यहाँ पर करे गए हैं। आर्टिकल 154 से लेकर 164 तक ये दरअसल कार्यपालिका का जो दायित्व है वो सरकार के पास, और सीधी तरह से जो सरकार है वो जिस जनता ने उसको निर्वाचित किया है उसके लिए अकाउंटेबल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 311 सिविल सेवाओं की सुरक्षा और निष्पक्षता के बारे में बात करता है कि यानी कि अगर सिविल सेवक सुरक्षित रहेंगे तो निष्पक्ष तरीके से, न्यूट्रल तरीके से, कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार अपने जो काम हैं उन कामों को यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखें तो सेकंड एआरसी के द्वारा, यानी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके द्वारा भी ये चीज बोला गया था कि जो राजनीतिक निरपेक्षता है वो आवश्यक है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको इस तरह से काम करना चाहिए कि वो किसी पॉलिटिशियन या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आके काम यहाँ पर ना करे ना। जैसा मैंने बताया कि जो विधायक थे यहाँ पर वो किसानों की समस्याओं पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, और कलेक्टर थे वो नियम और निष्पक्ष प्रशासन पर वो अड़े हुए थे। अब इन सब चीजों का होता क्या है, ये जो हमने पूरा का पूरा मामला यहाँ पर देखा, इसका जो आउटकम है या फिर इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या निकल के आता है, तो आप यहाँ पर देखो इसके रिजल्ट होते हैं सार्वजनिक गरिमा को ठेस।
एक जो पॉलिटिकल पद पर कोई व्यक्ति है या फिर कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, अगर उनको खुले में ऐसे ऐसे क्लैशेस होते हैं तो उनसे उन सभी पदों की जो गरिमा है उसको ठोस पहुंचती है, उसको ठेस पहुंचती है। मेन मुद्दा यानी कि जिस चीज के लिए यहाँ पर जो संघर्ष था या फिर जो डिमांड करी जा रही थी, इसी तरह से जो मेन मुद्दा था यहाँ पर जो किसानों की समस्या का, वो मुद्दा पीछे छूट गया। वो फिर यहाँ पर अलग ही जो विवाद है वो अलग विवाद चलने लग गया। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी ब्यूरोक्रेसी वर्सेस पॉलिटिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं या फिर जनता के लिए जो वापस में जो वाकई में जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, उन चीजों पर से ध्यान हट जाता है। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो शासन पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि जो गवर्नेंस है उस गवर्नेंस पर इसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, उन इंपैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर ऐसा होता है, पॉलिटिशियंस के द्वारा अगर ऐसा प्रेशर बनाया जाता है, तो उनकी जो न्यूट्रलिटी है, उनकी जो निष्पक्षता है, उस पर बड़े खतरे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सीधी सी बात है, जब पॉलिटिकल प्रेशर आता है, और कई बार क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है कि कल को आप जब ऑफिसर बनते हैं तो डेफिनेटली इसे केस स्टडी के तौर पर लें, ऐसी सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। राजनीतिक दबाव से जो प्रशासन है वो प्रशासन कमजोर होता है, वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जनता के विश्वास में गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी दोनों की छवि धूमिल होती है ऐसे क्लैशेस के कारण। जवाबदेही का द्वंद्व यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि विधायक या फिर जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि मेरी जनता के प्रति जिम्मेवारी है, मैं उनकी तरफ से आ रहा हूं, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ पर ये कहते हैं कि संविधान और नियम कानून उनके लिए उनकी जिम्मेवारी होती है। तो इसलिए जो क्लैशेस हैं वो क्लैशेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आचार नीति का उल्लंघन देखने को मिलता है, यानी कि दोनों पक्षों के द्वारा गरिमा और गरिमा के साथ साथ जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ अब जैसे ऐसे जब क्लैशेस होते हैं, ब्यूरोक्रेसी वर्सेस पॉलिटिक्स, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो इनका जो वेलफेयर स्टेट के लिए जो वेलफेयर पॉलिसीज होती हैं, उन पर सीधा सीधा प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा पॉलिसियों का एग्जीक्यूशन होता है, नीतियों का क्रियान्वयन होता है, उसमें देरी होती है। किसान, मजदूर, महिला कल्याण, ऐसी जो सभी योजनाएं हैं जिन पर वाकई में दोनों पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए, उन चीजों में देरी होती है। प्रशासनिक संसाधनों का विचलन देखने को मिलता है। समय विवाद सुलझाने में खर्च होता है, और सेवा वितरण जो पॉलिटिक्स का काम है, जो राजनीति का काम है, अपने मूल काम से पीछे हटके इन विवादों में ये लोग यहाँ पर लग जाते हैं। लोक लुभावन दबाव, कई बार जो पॉलिटिशियंस होते हैं अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए या फिर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अननेसेसरी दबाव डालते हैं, और एक जो सुपीरियर बनने की जो भावना है वो दोनों तरफ से हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो मंत्री हैं, क्यों? क्योंकि मंत्रियों को तत्काल लाभ देखना है, यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति को देखना है, तो इसके लिए कई बार अननेसेसरी प्रेशर्स भी देखने को मिलते हैं, जिससे टारगेटेड जनता के वेलफेयर की बजाय पॉलिटिकल पैट्रोनेज यहाँ पर बढ़ता है। इनइक्वालिटी का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, वेलफेयर पॉलिसीज हैं, उनको आप समय से एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फिर जो वास्तविक लाभार्थी हैं वो यहाँ पर वंचित रह जाते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस, जो भी सरकारें पॉलिसीज बना रही हैं, अगर उनको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो समस्या देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ एक जो बड़ी समस्या है, बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो ट्रांसफर फियर में कोई भी जनता के हित में निर्णय लेने से बचते हैं कि अगर कल को कोई पावरफुल ऑफिसर या फिर पावरफुल कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई लीडर सामने, जो पॉलिटिक्स का कोई लीडर सामने आ जाता है, तो वैसी कंडीशन में ट्रांसफर होना, पनिशमेंट ट्रांसफर होना, ये सारी चीजें हमें आम देखने को मिलती हैं। इन क्लैशेस के अंदर सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर ये देखने को मिलती हैं। क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बात करें कि क्या करना चाहिए, एक बेहतर रास्ता ऐसा क्या हो सकता है कि दोनों सभी लोग जो मिलजुल कर आगे चलें। तो एक जो हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन पॉलिटिक्स एंड, यहां पर हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अल्टीमेटली दोनों को जनता की सेवा ही करनी है, तो क्यों ना दोनों मिलकर जनता की सेवा करें। विधायक और कलेक्टर समन्वय समितियां ऐसी यहां पर बननी चाहिए कि जो भी क्षेत्र के सभी जो पॉलिटिशियंस हैं, साथ ही साथ जो सभी ब्यूरोक्रेसी के जो मेंबर हैं, उनकी समितियां बन सकती हैं, फिर वो कॉपरेशन में काम करें। यहाँ पे आचार संहिता, एक स्पष्ट तरीके से जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सीधे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, जैसे यूके के अंदर मिनिस्टर और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बीच में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स हमें देखने को मिलते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग करें हम यहाँ पर, विधायकों को हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका हम प्रशिक्षण दें कि एक प्रोसीजर होता है, उस चीजों को फॉलो करना पड़ता है। कई बार वो चीजों को नहीं समझते। साथ ही साथ जो ऑफिसर्स हैं उनको जो राजनीतिक संवेदनशीलता है वो समझाएं, उनको जो प्रतिनिधियों की वैल्यू है वो भी कई बार समझानी चाहिए।
यहाँ पर जो निष्पक्ष तंत्र है, जैसे TSR 99 केस में 2013 में उसके अनुसार सिविल सर्विसेज बोर्ड की स्थापना की, निष्पक्ष तंत्र की, यहाँ पर इसका रेफरेंस लेने की बात करी थी। जनहित प्राथमिकता के बारे में बात करें तो सीधी सी बात है भाई, विवाद से तो जनता का ही नुकसान होना है अल्टीमेटली, और दोनों को ही, राजनीति और अफसर दोनों को ही जनता की सेवा करनी है। तो इन विवादों से ऊपर उठ के किसान या फिर जो भी लाभार्थी हैं उनकी समस्याओं पर समाधान, यहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उन पर हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है और इस तरह से हमें अल्टीमेटली अपनी इन्हीं चीज़ों के माध्यम से अपनी जो सभी जो पॉलिसीज हैं उनको इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। ये ज़रूरी हो जाता है। गवर्नेंस के जो पहलू हैं कि किस तरह से प्रशासन एनोनिमिटी में पर्दे के पीछे रह के जो काम करता है और इस तरह से राजनीति जो पॉलिटिशियंस हैं वो डायरेक्टली सीधे जनता के टच में रह के काम कर रहे होते हैं। तो ये प्योरली आपका गवर्नेंस एंड एथिक्स का केस स्टडी का जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपका बन सकता है। ना बात कर लेते हैं अनअकैडमी की तरफ से यूपीएससी सीएससी के प्रिपेयर करने के लिए जो प्लस कोर्सेज हैं उनके प्राइसेस को आप 19,999 में अवेल कर सकते हैं। 12 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। 2 साल से या फिर ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको मेंस के लिए फ्री में प्रिपेयर कराया जाएगा। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आप शुभ 50 ये कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। अगर बैचेस के बारे में बात करें तो 29 अगस्त से बाइलिंगुअल 2026 के लिए बैच शुरू हो रहा है। 29 अगस्त से हिंदी के लिए जो संभव बैच है वो शुरू हो रहा है। आगाज 2027 के लिए शुरू हो रहा है और इंग्लिश के लिए वहां पर 30 अगस्त से जो बैच है वो 30 अगस्त से दोनों के दोनों बैचेस हमारे यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। जो नोट्स वगैरह हैं आइकॉनिक अगर आप परचेज करते हैं तो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप यहाँ पर ईजी कर सकते हैं। आपने बहुत सारे अगर ऐसे जो विवाद हैं, वाद विवाद हैं, ऐसी चीज़ें देखी होंगी। अगर इस पूरे मुद्दे पर आप अपना कोई ओपिनियन रखना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।